किसी ने अपने बेटे बेटियों के विवाह नहीं किए। 14 वर्ष में अयोध्या में किसी की यहाँ किसी बाल गोपाल का जन्म नहीं हुआ। और जब हमारे प्रभु लौट करके आए तब 14 वर्ष में जितने दिन होते उतने उतने दीपक एक एक घर में जलाए जाए। आकर के बड़ा आनंद हुआ अयोध्या वासियों को। प्रभु को गद्दी पर आसीन किया, राज तिलक हुआ। 13,000 वर्षों तक हमारे प्रभु ने शासन किया और एक धोबी के कहने से सीता का परित्याग किया। सीता जाकर के वाल्मीकि आश्रम में रही, जो कि कलिला धाम के नाम से हम आप जानते हैं। और अपने पुत्रों को राज्य देकर के हमारे प्रभु गौलोक धाम को चले गए। बंधुओं, ये हुई राम कथा। अब है कृष्ण कथा, इस सूर्य वंश का वर्णन। अब आते हैं चंद्र वंश के वर्णन। क्योंकि राम जी का अवतार हुआ दिन के 12 बजे। तो जब राम जी का अवतार दिन के 12 बजे हुआ, चंद्रमा दर्शन करने के लिए जाने लगे। चंद्रमा ने कहा, क्यों सूर्य दर्शन करने को नहीं चलोगे? सूर्य बोले, हमारे तो वंश में आए, हमें क्या जाना। सूर्य वंश में चंद्रमा का मन दुखी देखा। मानो प्रभु ने कहा, चंद्रमा दुखी मन मत करो। अगर इस बार में सूर्यवंश में आया, अगली बार चंद्रवंश में आऊंगा। अब की बार दिन के 12 बजे आया, अब की बार रात्रि के 12 बजे आऊंगा। जय हो जय हो। और सूर्य अगर तुम्हारी हंसी करते अवहेलना करते तो आज के बाद में चंद्रमा तुम्हारा नाम हमारे नाम के संग जोड़ेगा। तभी से हमारे प्रभु का नाम रामचंद्र हो गया। राम के आगे चंद्र लग गया। और चंद्र में बड़ी विशेषता है भाई। जब अयोध्या में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, अयोध्या वासी शंका में पड़ गए। क्यों? अरे बोले, एक बार हमारे गुरुजी ने हमारे राजा के आगे चंद्र लगाया था, तब ये बाबा आया था और मच का मैच कर गया था पूरा। कौन? हरिश्चंद्र। राजा के नाम के आगे चंद्र लगाया था ये बाबा, मच कर मैच कर गया था। और आज फिर नाम के आगे चंद्र लगा दिया, रामचंद्र। आज वही बाबा फिर आ गया। अब ना जाने क्या होगा। अयोध्या वासी चिंतित हो गए। भाई विद्वान लोगों के अलग अलग मत है। क्या क्या मत है हम आप कह नहीं सकते। तो आज चंद्रवंश का वर्णन है। और चंद्रवंश कहां से ये आरंभ हुआ, हम आप सबके सामने ये चर्चा रखते हैं। क्योंकि बंधुओं, सुखदेव जी कहते राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र चंद्रमा। इन चंद्रमा के नाम से चंद्रवंश कहलाया। अभी हमने आपसे कहा था, जो गादी है गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर दिन मरहिना निश्चर पापा। ये राजा गादी चंद्रवंश के हैं। क्योंकि चंद्रवंश में इनका नाम आया। जो राजा गादी है, इनकी एक ही बेटी है जिसका नाम है सत्यवती। और राजा गादी ने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से किया, ऋषि मुनि से किया। और जब बेटी चली गई, राजा बोलते हैं, भाई बेटी थी चली गई, हमारी व्यवस्था कौन देखेगा, कामकाज कौन देखेगा। राजा की रानी समझाती, स्वामी बेटी पराया धन होती है, एक ना एक दिन बेटी को जाना पड़ता है। राजा कहते पत्नी से, बोले देवी ये काम करो, तुम्हारे दामाद इतने विद्वान हैं कि अगर तुम अपने दामाद से कह दो कि कोई औषधि वो तुम्हारे लिए बनाए, अगर तुम्हारे दामाद तुम्हारे लिए कोई औषधि बना देंगे तो तुम्हारे यहाँ एक पुत्र का जन्म हो जाएगा। वो इतने विद्वान है। गांधी कहती, मैं तो कह नहीं पाऊंगा, मैं सतो, तुम सातो। पत्नी को समझी कि मैं कहूंगी। एक दिन सासू माँ ने दामाद से कहा, आपके ससुर बाबा की ऐसी ऐसी इच्छा है। दामाद ने कह दिया, माँ हम औषधि बनाएंगे। दामाद ने औषधियां बनाई दो। किस किस को? एक अपनी सासू माँ को और एक औषधि अपनी पत्नी को, एक मताई को, एक बिटिया को।
मताई है छत्री और बीच क्या है ब्राह्मण। दो औषधि बनाए, लो माँ ये औषधि आपके लिए छत्री के लिए और ये औषधि आपकी बेटी के लिए ब्राह्मण के लिए, दोनों खा लेना, दोनों के यहाँ पुत्र होंगे। औषधियां रख ली। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जब औषधियों को खाया तो मताई विद्या ने उल्टा खा लिया, दोनों ने उल्टा खाया और जब उल्टा खाया तो ब्राह्मण होते हुए छत्री और छत्री होते हुए ब्राह्मण। कौन कौन हुए? छत्री होते हुए ब्राह्मण जमदग्नि, परशुराम जी के पिता जमदग्नि, इनका जन्म क्षत्रियों में होना था लेकिन औषधि उनकी खाने की वजह से इनका जन्म ब्राह्मणों में हो गया। और ब्राह्मण होते हुए छत्री गाधी के पुत्र विश्वामित्र, ये दोनों हुए, एक विश्वामित्र एक जमदग्नि। और बंधुओं इसी वंश में और भी राजा महाराजा हुए। एक राजा अयाती हुए और अयाती का विवाह है शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ, क्योंकि देवयानी और शर्मिष्ठा राजा की बेटी, देवयानी शुक्राचार्य की बेटी, दोनों सहेलियां हैं। और दोनों एक बार स्नान करने को सरोवर पर गई। स्नान करते करते राजा की बेटी शर्मिष्ठा पहले निकली तो शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की बेटी के वस्त्रों को पहन लिया। और जब वस्त्रों को पहना देवयानी निकली, देवयानी ने कहा तुमने हमारे वस्त्रों को पहना क्यों? दोनों में विवाद हुआ और विवाद हुआ तो राजा की बेटी शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का देकर एक कुएं में धकेल दिया, पटक दिया। राजा अयाती शिकार कीन कर आ रहे थे, जैसे जल भरने के लिए लोटागोल को कुएं में डाला, उसने लोटागोल को पकड़ लिया। राजा ने कहा कौन हो? बोली मुझे बाहर निकालो। राजा ने किसी प्रकार बाहर निकाला, पास में आई, अपना हाथ पकड़ करके खींचा। उसने कहा तुमने हमारा हाथ पकड़ा, अब हमारा विवाह आपके साथ होगा। तो अयाती का विवाह देवयानी से हुआ। शर्मिष्ठा को दासी के रूप में रखना पड़ेगा तुम्हें। राजा ने हामी भरी, लेकिन राजा ने शर्मिष्ठा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। जब शुक्राचार्य को जानकारी हुई तो शुक्राचार्य ने अपने दमाद को पूरे होने का श्राप दे दिया। और जब पूरे होने का श्राप दिया, बाद में पछताते हुए मैंने गलत कर दिया, लेकिन कहा जाओ तुम्हारे इतने पुत्र हैं, जिस पुत्र से तुम जवानी मांगोगे जवानी तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारा बुढ़ापा पुत्र के पास चला जाएगा। किसी पुत्र नहीं दे, लेकिन जो यदु है, यदु ने अपनी जवानी राजा को दी और राजा का बुढ़ापा लिया। बहुत वर्षों बाद राजा ने उसकी जवानी वापस की। इसी यदु के नाम से ये यदुवंश कहलाया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की